गत दिनों दिल्ली के हवाई अड्डे पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर जिस प्रकार का ड्रामा हुआ, जिस प्रकार जमानत का खेल हुआ, जिस प्रकार अति सुरक्षित जो हमारा हवाई अड्डा है उस पर कांग्रेस का विमान के आगे बैठकर प्रदर्शन हुआ। इतने सारे कांग्रेसी अंदर घुसे कैसे, प्रदर्शन कैसे करने दिया गया, बहुत सारे सवाल हैं। और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों में इस प्रकार का उबाल क्यों आया? पवन खेड़ा आसाम में जो बोलकर आए, लोगों ने जो मुकदमे दर्ज कराए, आसाम की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद मांगती है, दिल्ली पुलिस उन्हें विमान से उतारती है, आसाम पुलिस के सबूत करती है, उस पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस का नेता होना यानी कानून से बड़ा होता है आदमी। भारत का कानून, भारत की पुलिस, एक तरफ कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, उसे समझ में नहीं आता कानून की अपनी मर्यादाएं हैं, कानून की अपनी सीमाएं हैं। और पवन खेड़ा कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर पदस्थापित हैं कि जिनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस हवाई अड्डे पर प्रदर्शन करने लगे, अति सुरक्षित क्षेत्र में नौटंकी करने लगे। और जब वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने उनको हटाया तो फिर वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? अकेले पवन खेड़ा की जमानत क्यों? वहां प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को इस विषय पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और हवाई अड्डे जैसे सुरक्षित स्थान पर जहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है, प्रदर्शन करके कांग्रेस के नेताओं ने जो कानून तोड़ा है, उन सब प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उस क्षेत्र के लिए जो निर्धारित मापदंड है उसका उल्लंघन करने के लिए जिस प्रकार की सजा के प्रावधान है उस प्रकार की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग थोड़ी सी पहचान बना लेते हैं, खुद को पता नहीं क्यों इतना बड़ा वीआईपी समझने लगते हैं, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बोल रहा है। फिर भी कांग्रेस जो है अपनी सत्ता की सामंतवादी मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है। और राजनीति में जनता की सेवा के लिए कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन राजनीति के ड्रामों के लिए, राजनीति के पखेड़ों के लिए किसी न किसी अवसर की तलाश करते रहते हैं। पहली बात तो ये, पवन खेड़ा असम में जिस प्रकार की भाषा बोले थे और उस पर वहां हम लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए थे और असम की पुलिस उन्हें जांच के लिए लेकर जाना चाहती थी और दिल्ली पुलिस की मदद से उन्हें विमान से उतारकर अरेस्ट किया गया। और पवन खेड़ा वहां मीडिया को कहते हैं मुझे पता नहीं मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। जिस प्रकार की गैर जिम्मेदार भाषा और खुद को कानून से बड़ा दिखाने का आचरण कांग्रेस के ये जो सुनाम धन्य नेता हैं, जिनके नाम में ही बहुत बड़ी ताकत समाहित होती है, वो दिखा रहे हैं। जनता में नकारे जा चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा में नकारे जा चुके हैं, लेकिन मीडिया में जिस प्रकार की संस्थापना कांग्रेस की है और जितना अतिरेकपूर्ण आचरण कांग्रेस के नेता मीडिया के साथ करते हैं, ये बताता है कि वो अतीत के अपने अहंकार को आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस का प्रवक्ता है वो इस प्रकार का आचरण उस बात के लिए कर रहा है जो गलती उसने की है। और जो गलती की है उसके लिए पुलिस की गिरफ्तारी पर ड्रामा करना, पता नहीं क्यों गिरफ्तार कहना, ये सब उस बात के द्योतक है कि उनके मन में खुद का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज भी हावी है और उसी के आधार पर वो खुद को जिंदा रखना चाहते हैं, उसी के आधार पर चलना चाहते हैं। आप हम सबको सोचना होगा, इस प्रकार का जो कानून के साथ खेल खेलने का खेल खेला गया है उस पर सुरक्षा एजेंसियों को उन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो वहां हवाई अड्डे के अंदर घुसकर पवन खेड़ा को विमान से उतारने और गिरफ्तार करने पर प्रदर्शन कर